वाला हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ये 8 नंबर्स की 8 नंबर की मैं आज आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताने वाला हूँ। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत काम की चीज होती है जिससे आप जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कैसे ये नंबर से वो डिविजिबल बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर लो आप उसकी बस थोड़ा सा उसको देखने के बाद 2-3 सेकंड के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता हो तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये सबसे ज्यादा काम में आती है जब ये होती तो सिलेबस में 3rd to 12th के सिलेबस में तो होती है, पर बाद में 12th के बाद में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी ये डिविजिबिलिटी टेस्ट काम में आती है। तो हम पहले 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। ये 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है इवन नंबर, मतलब यूनिट डिजिट में इवन नंबर चाहिए, यूनिट डिजिट इवन चाहिए। इवन मतलब जैसे बस 4 ही नंबर आपको याद रखना है, 0, 2, 4, 6, 8। ये 5 नंबर आपको याद रखना है, बस इन्हीं नंबर के इस पे आपकी 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। अगर आप एग्जांपल लेते हैं हम 2, 3, 1, 2, 4, 8, ये आपको पता करना, ये आपको जानना है कि अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या नहीं। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता तो आपको ये पूरा नंबर डिवाइड करके देखना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो टाइम रहता नहीं, और कोई भी एग्जाम में टाइम ज्यादा नहीं रहता हमारे पास, तो हमें टाइम का सेविंग करने के लिए ये डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करनी पड़ती है। तो ये इससे हम कैसे यूनिट डिजिट देखना है बस इसका, ये नंबर का यूनिट डिजिट है 8, तो 8 ये नंबर में से जो नंबर अगर यूनिट डिजिट में आ गया तो वो 2 से डिविजिबल होती है। तो 8 है यूनिट डिजिट पे तो वो 2 से डिविजिबल है 8, इसलिए ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। अगला नंबर देखते हैं। ये नंबर देखना है कि आपको ये डिविजिबल है 2 से या नहीं है। यूनिट डिजिट है इस नंबर का 1, ये नंबर आपको 5 में से 1 नहीं है, यहाँ पे ये नंबर में 1 नहीं है, तो 1 मतलब इसका मतलब हो गया ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ। तो हमारे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब ये एक नंबर है 31725 एक नंबर है, तो इसमें जितने भी नंबर्स है 3 है, 3 + 1 + 7 + 2 + 5, इन सबका सम एडिशन करनी है। एडिशन करने के बाद जो आंसर आया वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं 3 + 1 4, 4 + 7 4, या आपको 7 7 कर लेना पहले, 7 × 14, 15, 16, 17, 18, तो इसका सम है 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये नंबर हमें देखना है कि ये डिविजिबल 3 से है कि नहीं। ये मुझे भी नहीं पता कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, मैं आपके सामने ये नंबर लिया मैंने, तो ये मैं आपके सामने ही फाइंड कर रहा हूँ। तो ये इसकी सम हो जाएगी 1 + 2 + 5 + 6 + 7, तो इसकी सम हो जाती है 3 + 5 8, 8 + 6 8 + 7 15 + 6 21, तो इसकी सम हो जाती है 21। 21 3 से डिविजिबल है, 3 7 × 21, तो 20 ये नंबर 1 2 5 6 7 ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। मुझे यकीन है कि आपको 3 और 2 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजिट 4 की तरफ। तो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है हमारी, द टेंस एंड यूनिट डिजिट टेकन टुगेदर इज डिविजिबल बाय 4, मतलब टेंस और यूनिट डिजिट मतलब ये फर्स्ट 2 नंबर्स हमें साथ में लेना है और वो देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये है हमारा फर्स्ट नंबर 14532, इसमें से फर्स्ट 2 डिजिट लेना है 32 को देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है क्या नहीं। तो हाँ, ये 32 4 से डिविजिबल है, तो ये मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा।
सेकंड नंबर लेता है 14893। ये नंबर देखना है हमें, ये नंबर से देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम पहले लेंगे ये 93, पहले 93 अगर 93 अगर 4 से डिविजिबल है तो हम ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 93 4 से डिविजिबल नहीं है फिर ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 93 देख देंगे हम। अगर आपको ऐसे बड़े नंबर्स रहते हैं 93 99 तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। डिवाइड करके मतलब ऐसे 4 डिवाइडेड बाय 93, 4 2 जा 8, 1 3 4 3 जा 12, ये 12, ये 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो 1 रिमाइंडर बचने के बाद ये डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबल टेस्ट की तरफ, 5 के डिविजिबल टेस्ट की तरफ। तो हमारी 5 के डिविजिबल टेस्ट है यूनिट डिजिट 5 और 0, मतलब यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए या फिर 0 चाहिए। ये यूनिट डिजिट, ये नंबर को देखते हैं हम करके 1 2 3 4 5, ये नंबर, ये यूनिट डिजिट इसका 5 है, मतलब ये डिविजिबल है। और एक नंबर लेता है 1 2 0 8 9 0, इसमें भी 0 है, मतलब ये भी डिविजिबल है। और एक एग्जांपल लेते हैं 1 3 8 7 1, इसमें 1 है, तो मतलब इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। हमें बस 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में से 2 चीजें याद रखनी है, 0 और 5 बस। फिर अब हम अगले डिविजिबल टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है 6 की। तो हमारे 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये टेस्ट थोड़ी हार्ड है, तो देखते हैं हम। पहला नंबर है 5 6 7 1 2, तो इसमें देखते हैं पहले 2 से निकालेंगे। 2 की डिविजिबल टेस्ट है यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8, ये यूनिट डिजिट में से ये 2 है, तो मतलब ये डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 3 से 3 की डिविजिबल टेस्ट है सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 5 + 6 + 7 + 1 + 2, तो इन सब डिजिट्स का सम करना है। तो इसका सम आएगा 5 + 6 11, 11 + 7 18 + 1 19 + 2 21, तो 21 21 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी, मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम और एक नंबर लेके देखेंगे जिससे आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। 7, ये नंबर है, इसको हम 2 से डिविजिबल करके देखते हैं। ये 2 से 7 है यूनिट डिजिट में, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर हमें पता चल गया 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें आगे प्रोसेस करना ही नहीं है, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबिलिटी टेस्ट है 2 and 3, दोनों नंबर में से एक भी नंबर अगर नहीं है डिविजिबल तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है 6 से। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इसका मतलब कि ये 3 से डिविजिबल होगा पर 6 से नहीं होगा। 3 से हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, पर 6 से तो कंफर्मली नहीं होगा ये नंबर। तो हमें ये 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और एक नंबर लेके देखते हैं। हम इस बार छोटा डिजिट लेते हैं 512, 512 में से ये यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा। 3 से सम ऑफ ऑल डिजिट 5 + 1 + 2, 5 + 1 6 + 2 8, तो 8 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं, और ये नंबर 6 से भी नहीं होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबल टेस्ट 8 की। तो हमारी 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है द 110 यूनिट डिजिट टेकन टुगेदर इज डिविजिबल बाय 8, मतलब हमें लास्ट के 3 नंबर देख लेना है, वो अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर है 40,008, तो फर्स्ट 3 डिजिट हो गए 00008, तो 008 तो मतलब 8 ही होता है, क्योंकि इस साइड में 0 की वैल्यू नहीं होती, उस साइड में 0 की वैल्यू होती है। तो इस साइड में है मतलब 0 की वैल्यू नहीं है, तो
ये हो गया सिर्फ हमारा 8, तो 8 से डिविजिबल ही है, मतलब ये पूरा 40,008 8 से डिविजिबल है। तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा नंबर है 408864, इसमें लास्ट 3 डिजिट हो गए 864, तो हमें 864 को डिवाइड करके देखना है 8 से। 864, 8 1 जा 8, 0 6, 8 0 जा 0, 6 रिमेनिंग, 8 8 जा 64, 0 0। तो हमारे ये 8 से डिविजिबल हो गया 864, मतलब ये 408864 भी 8 से डिविजिबल है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ, जो है 9। तो हमारी 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, मतलब हमें सारे डिजिट्स का एडिशन करना है सेम 3 की तरह। 3 में बस वो रहता था कि 3 से डिविजिबल है, इसमें बस 9 से डिविजिबल रहता है। सम ऑफ ऑल डिजिट, दोनों में सम ऑफ ऑल डिजिट ही करना है। तो हमारे इसका सम आएगा 3 + 1 + 7 + 2 + 5। 3 + 1 4 + 7 11 + 2 13 + 5 18। तो ये 18 9 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हैं। और अगला नंबर लेते हैं 7 2 5, इसको करेंगे ऐड 1 + 2 + 7 + 2 + 5। तो 2 1 + 2 3 + 7 10 + 2 10 + 2 12 + 5 17। इसकी सम आ जाती है 17 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको या 9 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गई होगी, और 10 की तो इजी है ना। 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है यूनिट डिजिट इक्वल टू 0, मतलब यूनिट डिजिट 0 रहना चाहिए बस। 1080, तो ये इसमें 0 है, तो ये डिविजिबल है 10 से। 108, इसमें यहाँ पे 0 है, 10th प्लेस पे हमें यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए, ये बस यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 0 चाहिए, तभी वो 10 से डिविजिबल हो पाएगा। अगर यहाँ पे बीच में वगैरह होगा तो वो 10 से डिविजिबल नहीं हो पाता, तो ये नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट 1 2 3 4 5 6 8 9 ये 8 9 10 ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। धन्यवाद।